नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के तहत चुनावी सरगर्मियां अपने पिक पे हैं। यानी 5 चरणों का मतदान हो चुका है, 7 चरणों में मतदान होने हैं, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। कई तरह की अटकलबाजियों का बाजार गर्म है, कई तरह की कयास आराइयाँ लगाई जा रही हैं और ये विवेचना अभी से शुरू कर दी गई है कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, एनडीए की या इंडिया ब्लॉक की। कई तरह के वोटर्स हैं, कई तरह के मतदाता हैं जिन्हें लुभाने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जाती रही। स्वाभाविक है, ऐसा होता भी है। चूंकि चुनाव है तो चुनाव में मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें तो होती ही हैं। खास करके एनडीए के जो मतदाता हैं और इंडिया ब्लॉक के जो मतदाता हैं, इसको लेकर के भी खूब राजनीति होती है। आपने देखा कई चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे एक विशेष समुदाय को लेकर के इंडिया ब्लॉक पर तीखा हमला किया, खास करके कांग्रेस पर हमला किया। लेकिन क्या वो मतदाता जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा आक्रमण किया इंडिया ब्लॉक पे, उस मतदाता के साथ प्रत्याशी बनाए जाने के मौके पर न्याय किया गया है? इसका उत्तर अगर शायद न में दिया जाए तो सही हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जिस इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष समुदाय को लेकर के, और ये कहते हुए कि जो वोट की राजनीति की जा रही है, जो उनके वोटर्स हैं उनको लुभाने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो सही नहीं है, ये प्रधानमंत्री का कहना है। मैं तो ढके छुपे अंदाज में कह रहा हूं, लेकिन वो तो तीखे अंदाज में कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब उसको स्पष्ट कर दें। दरअसल ये बात हो रही है मुस्लिम मतदाताओं की। मुस्लिम मतदाताओं की बातें तो होती हैं, उन्हें लुभाने की कोशिशें भी होती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि और दूसरे मतदाताओं को भी लुभाने की कोशिश होती है। लेकिन क्या मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उस अनुरूप उतारा गया, उस अनुसार उतारा गया जो ज़रूरी है, जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है भारतीय लोकतंत्र में? शायद नहीं। आपको ये जान करके बड़ी हैरानी होगी कि इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या बहुत कम है। बताया ये जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 12 राजनीतिक पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, 12 जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उन्होंने 1400 के आसपास अपने प्रत्याशी उतारे हैं चुनावी मैदान में, और इसमें से सिर्फ 80 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या यह न्याय हुआ है? शायद नहीं। 1400 से कुछ ज़्यादा प्रत्याशी उतारे गए हैं, जो 12 राजनीतिक पार्टियों का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी बीएसपी ही सबसे बड़ी पार्टी है इस मामले में, जिसने सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है चुनावी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी ने कुल 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। 2024 लोकसभा की बात हम कर रहे हैं। 5 चरण के चुनाव हो भी चुके हैं, 2 चरण के अभी बाकी हैं। हालांकि बीएसपी की अगर बात की जाए तो बीएसपी में भी निरंतर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारे जाने की जो जिज्ञासा थी उसमें कमी आई है। वो जिज्ञासा ऐसे कम होती दिखाई दे रही है कि 2014 में बीएसपी ने कुल 61 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। 2019 में यह संख्या घट करके 39 हो गई, 39, और 2024 में 35, यानी कि निरंतर इसमें कमी आती दिखाई दे रही है। बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों से इस मामले में बड़ी नजर आ रही है, या ये कह सकते हैं कि बड़े दिल की नजर आ रही है। इन 35 मुस्लिम प्रत्याशियों में से बहुजन समाज पार्टी ने 17 मुस्लिम प्रत्याशी सिर्फ उत्तर प्रदेश में उतारा है, 4 मध्य प्रदेश में, बिहार और दिल्ली में 3-3, उत्तराखंड में 2, और दूसरे राज्यों की बात की जाए तो 1-1 उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर के 35 मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और बहुत सारी विवेचनाएं भी हो रही हैं कि क्या जो बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में है वो पूरी आक्रामकता के साथ है या नहीं। खैर, ये विवेचना की बात है, नतीजे जब आएंगे तो और भी ज़्यादा विवेचनाएं होंगी। लेकिन अगर दूसरी राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए
तो कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है जिसने मुस्लिम प्रत्याशियों को सर्वाधिक उतारा है। यानी एक तरफ बहुजन समाज पार्टी जिसने 35 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने 19 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है और माना यह जा रहा है, बताया यह जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इससे दुगुना मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार सिर्फ 4 उतारा है। आरजेडी जो इंडिया ब्लॉक की अहम पार्टी है, मुख्य पार्टी है, उसने भी अपने 23 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है बिहार की अगर बात की जाए तो, और वहाँ सिर्फ 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। और भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी मैदान में मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। जैसे कांग्रेस बड़ी पार्टी है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी पार्टी है और इसकी सत्ता भी है केंद्र में और कई राज्यों में भी सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, वो भी केरल में, माफ़ कीजिएगा। तो कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी ने इस बार सर्वाधिक मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी ने उस लगन के साथ, उस जोश के साथ, उस उम्मीद के साथ जिसके सहारे चुनावी जीत के समीकरण को तय किया जाता है, ये तमाम चीज़ों को केंद्र में रख करके चुनावी मैदान में खुद को उतारा है, झोंका है। बहरहाल ये थोड़ा सा मुद्दे से हट करके बात हो जाएगी। हम तो बात मुस्लिम प्रत्याशियों की कर रहे थे कि किस पार्टी ने कितने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है। अगर टीएमसी की बात की जाए, ये मैं भूल रहा था, चूँकि इंडिया ब्लॉक में ये है तो शामिल, लेकिन ये गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में टीएमसी नहीं है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में भी है। टीएमसी ने 6 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें 5 पश्चिम बंगाल में और 1 असम में उतारा है। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा है जो हमने आपके सामने पेश किया है और आपको जैसा कि हमने बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने सर्वाधिक 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना है कि इन 35 में से किसको जीत मिलती है, कितने उम्मीदवार जीत पाते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। या 80 जो मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं टोटल, उसमें से कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीत का पताका लहरा पाने में कामयाब होते हैं। जो 12 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं उसी के संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं। नतीजों का इंतज़ार है आपको भी और हमें भी। वक्त नज़दीक आता जा रहा है। 2 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं, यानी 2 फेज़ के चुनाव अभी बाकी हैं। फिर 4 जून को जब नतीजे आएंगे तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तब तक इंतज़ार करना होगा आपको भी और हमें भी। लेकिन जो आंकड़े हमने पेश किए हैं, अगर इसको आप केंद्र में रख करके भी कुछ समीक्षा करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार होता है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार होता है, उसे हम ज़रूर देखते हैं। और हमारे चैनल को स्वराज टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमें इजाज़त दें। नमस्कार।